तो हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों को 15 अगस्त 1947 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं आपका अपना राजपाल भैया, जो कि आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 के चैनल पर पढ़ाता हूं, जो है मैथ और साइंस। तो आज हमारा 15 अगस्त का दिन है, तो आज हम कुछ खुशियों के साथ में आए हैं, कुछ अच्छे पलों के साथ में आए हैं, कुछ अच्छी शायरियों के साथ में आए हैं, और कुछ आपकी पुरानी यादें जो हैं उन्हें ताजा करने के आश में आए हैं। तो आशा करता हूँ आप सब लोग मेरी हेल्प करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे और अच्छे से आप लोग मेरी बातों पर अमल भी करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आजाद बैठे हैं, इसके कारण हमारे पुराने कई जो मतलब वीर थे, वीर युवा नेता, 23 तेईस साल के में 23 तेईस साल में जो भगत सिंह लोग फांसी चढ़ गए थे, राजगुरु लोग, उनके ही आज कार्यविधि के उनके ही कारण आज हम लोग आजाद बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आज हमारा 15 अगस्त है और आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। मेरी बहनें, मेरे भाइयां, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे अंकल, जितने भी लोग हैं, मैं सबको बधाइयां देता हूँ एवं सबको बहुत सारी ढेर ढेर बधाइयां देता हूँ और सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी बोलता हूँ। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले मैंने क्या होता है, मैं कुछ बताऊंगा आपको भारत के बारे में। तो मैं कुछ बताऊंगा आपको भारत के बारे में। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस, आजादी का उत्सव है। उत्सव में से होता है उत्सव मनाना, यानी कि त्योहार मनाना। तो आदरणीय हमारे जितने भाई बहन लोग हैं, जितने जो है हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, एवं जितने भाई मित्र जितने लोग हैं, सभी को सबसे पहले मैं आप सभी को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूं। और 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए इतिहास का स्वर्णिम दिवस था। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए जो है स्वर्णिम दिवस था। इसी दिन हमारे देश में सदियों की गुलामी से आजादी मिली थी। इसी दिन हमारे देश को सदियों से आजादी जो है गुलामी को आजादी मिली थी। फिर यह स्वतंत्रता हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, असंख्य वीर सेनानियों को त्याग और बलिदान से मिली थी। भगत सिंह हमारे थे, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, महात्मा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सेनानियों के यानी कि असंख्य वीर सेनानियों से हमें मिली है। ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे भगत सिंह तो 23 साल के ही एज में अपनी फांसी पे लटक गए थे। भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी। ठीक बच्चों, फिर आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान व संविधान का सम्मान करें। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि अब हम अपने सम्मान जो संविधान का सम्मान करें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और ईमानदारी को भी मतलब बनाए रखें। देश की अखंडता और जो है एकता को बनाए रखें और ईमानदारी और अनुशासन, परिश्रम भारत को एक अधिक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। ठीक बच्चों, फिर आइए हम सभी संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रहित के सर्वोपरि रखेंगे और अपने भारत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आइए हम सभी संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वोपरि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे और अपने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लहराएंगे तिरंगा, हर घर की शान बने। लहरा लहराए तिरंगा, हर घर की शान बने। भारत का नाम पूरे विश्व में महान बने। भारत का नाम पूरे विश्व में महान बने। वीरों के बलिदान का मान सदा रखेंगे। वीरों के बलिदान का मान सदा रखेंगे। जय हिंद के नारे से हिंदुस्तान सदा गूंजेगा। जय हिंद के नारे से हिंदुस्तान सदा गूंजेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं और हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे एज के, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, सबका आदर सम्मान करता हूँ। और आप लोगों को स्वतंत्रता की आजादी के बारे में मैंने बता दिया। कुछ हमारे बहुत ही मतलब नेता तो बहुत होंगे, असंख्य नेता होंगे, लेकिन जो कुछ मेन मेन पॉइंट के, जैसे आजाद चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक बच्चों, तो अब आप ही सोचिए कि हमारे लिए इन नेता जो युवा युवा लोग थे, इन लोगों ने हमारे लिए कितना क्या नहीं किया और हमें आजाद कराने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी कड़ी धूप में कितने नेताओं से जंग लिया इन्होंने। हमारे गांधी जी के बारे में बताता हूँ कि गांधी जी चाहते
तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे, राजगुरु की फांसी रोक सकते थे, लेकिन उनका बस एक ही कहना था कि मैं अहिंसा के राह पर नहीं जा सकता। आप हिंसा से हैं तो मैं आपका साथ भरपूर दूंगा, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर नहीं रह सकता। तो बस कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं। बाकी गांधी जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का भी बहुत अच्छे से सम्मान करता हूँ। और आइए उन्हें मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को। बहुत ही अच्छे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो इनकी भी मूर्ति मेरे पास लगी है। ऊपर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की मूर्ति लगी है, और एपीजे अब्दुल कलाम जी की मूर्ति लगी है। ठीक बच्चों, तो ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बहुत ही सम्मान करते हैं हम इनका। इनका ही नहीं बल्कि हम हर एक युवा का सम्मान करते हैं जो हमारे हमारे आजादी के पीछे अपना हाथ लगाए रखे थे। ठीक है बच्चों, तो मैं अब कुछ बात बता रहा हूँ आपको पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कि आपको इसी चैनल पर, इसी यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर शाम को 6 बजे हर रोज क्लास देखने को मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगी, हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छी क्लास होगी, भरपूर एकदम। ठीक बच्चों, तो आप लोग आइएगा, इसी चैनल पर पढ़िएगा अच्छे से, और यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। और ये मेरा तिरंगा, इसे मैं काफी सम्मान करता हूँ। और आई लव यू इंडिया, यानी कि मैं भारत से बहुत प्रेम करता हूँ। भारत मेरा मेरा बहुत प्यारा देश है। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ कि मुझे भारत जैसे देश में जन्म मिला। और आप भाई लोग, बहनों लोग, जितने लोग भी हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी जाके आगे कुछ लोगों का सहयोग कर सकें, कुछ माताएं बहनों का सहयोग कर सकें। ठीक 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 भाई लोग। और बस यही सब होता है कि हम भी एक अभी कोई बहुत बड़े वो नहीं हो गए हैं, लेकिन हाँ, बस आप लोगों की दया से बस पढ़ा पाते हैं, बता पाते हैं, समझा पाते हैं, बस इतना ही बहुत है। आप लोग दया कृपा बनाए रखिएगा। और मैं कुछ शायरियाँ सुना, मतलब कुछ देशभक्ति की शायरियाँ सुनाऊंगा आप लोगों को, कि मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान चाहिए, मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान चाहिए, हर दिल में भारत का सम्मान चाहिए, हर दिल में भारत का सम्मान चाहिए। सरहद पर जो वीर अपनी लहू बहाते हैं, सरहद पे जो वीर अपनी लहू बहाते हैं, उन वीरों जवानों के दिल से सलाम चाहिए, उन वीरों जवानों को दिल से सलाम चाहिए। ना दौलत चाहिए ना कोई शान चाहिए, बस तिरंगे की हमेशा ऊंची आन चाहिए। ना दौलत चाहिए ना शान चाहिए, बस तिरंगे की हमेशा ऊंची आन चाहिए। जब तक सांस रहे इस शरीर में, जब तक सांस रहे इस शरीर में, तब तक दिल में मेरा भारत महान चाहिए, तब तक दिल में मेरा भारत महान चाहिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, और एक शायरी और सुनाता हूँ आप लोगों को। ये तिरंग 15 अगस्त की है, बहुत ही अच्छी शायरी है, आप लोग सुनिएगा। क्योंकि आज मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों को 15 अगस्त वाले दिन फुल आजादी के साथ, जैसे आप आपको चंद्रशेखर जी ने आजाद किया था, वैसे आज मैं आपको आजाद कर रहा हूँ, कि आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। आज की क्लास कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आज के दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही भरपूर होने वाला है। क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको सुनाता हूँ भारत के लिए, हमारे वीर जवानों के लिए। ये जो तिरंगा लहराता है ना, ये जो तिरंगा लहराता है ना, ये हवा से नहीं, ये हवा से नहीं, हमारे वीर जवानों की कुर्बानियों से लहराता है। ये जो तिरंगा लहराता है ना, ये हवा से नहीं, हमारे वीर जवानों की कुर्बानियों से लहराता है। ना जाने कितने सैनिक वो छोड़ जाते हैं, ना जाने कितने सैनिक वो छोड़ जाते हैं, ना जाने कितना ना जाने कितनी खुशियां वो तोड़ जाते हैं, ना जाने कितनी खुशियां वो तोड़ जाते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि हम सुरक्षित रहें। वो सरहद पर हर दम, वो सरहद पर हरदम की जोड़ जाते हैं, वो सरहद पर हरदम की जोड़ जाते हैं। जब तक सांस है तब तक करेंगे वादा, जब तक सांस है तब तक करेंगे ये वादा। जो हंसते हंसते अपनी जान दे जाते हैं, जो हंसते हंसते अपनी जान दे जाते हैं। ये मेरे वतन के रखवालों, ये मेरे वतन को रखवालों, तुम्हें मेरा दिल से सलाम है, तुम्हें मेरा दिल से सलाम है। ये मेरे वतन के रखवालों, तुम्हें मेरा दिल से सलाम है। हमारा अभियान हमारी शान, भारतीय सेना देश की जान, हमारा अभियान हमारी जान, भारतीय सेना देश की जान। तो
अगर आप लोग दिल से हमारे सिपाही भाइयों को, हमारे सैनिक भाइयों को सम्मान करते हैं, तो उनके उनको मैं सब सच सच नमन करता हूँ। जो हमारे भाई लोग हैं, आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पर हमारे लिए हम बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। मैंने बहुत लोगों तो ऐसा सुना है, अभी हाल ही में मैंने एक घटना देखी थी। एक बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर जो है आर्मी में भेज दिया था, और उसका भाई 2 महीने तक सिर्फ आर्मी में रहा था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। और बड़े भाई से पूछे उसने कितनी मेहनत से, कितनी लगत से उसे पढ़ाया था, और फिर जाके उसे आर्मी की तैयारी करवा के नौकरी दिलवाई थी, और 2 महीने सिर्फ रहा वो बंदा, और उसके बाद उसकी मृत्यु यानी कि डेथ हो गई। और जब उस बड़े भाई ने उसकी डेथ की बात सुनी, तो जानते हो क्या हुआ? उस बड़े भाई की आंखों से खून, आंसू नहीं, आंसुओं का खून गिर रहा था। बच्चों, आप लोगों को बता दो, मैं भी भाई आप लोगों के एज का हूँ, लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ और आप लोग समझाने का अवसर दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और तो हमें भी सोचना चाहिए कुछ उन वीरों के लिए, उन जवानों के लिए, उन देश के जो है सैनिकों के लिए, उन सुरक्षा कर्मियों के लिए। ठीक बच्चों? तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे देश में, बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधाएं पाई गई हैं। और इसी दिन हमारे श्री प्रधानमंत्री जी आएंगे, लाल किला पर झंडा फहराएंगे। तो आप लोग एजुकेशन को समझे, एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ लोग 15 अगस्त वाले दिन सिर्फ 15 अगस्त मना लेते हैं, 24 घंटे का त्योहार रखते हैं। लेकिन बच्चों, आपको मैं समझा दूं कि हमारे लिए 24 घंटों का त्योहार नहीं होता है, हमारे लिए हमेशा के लिए ये त्योहार है। जो आज हम आजाद बैठे हैं अपनी मर्जी से, आज मैं आपको जो है बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी मर्जी से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से आप पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आप अपने माता पिता के शौक पूरे कर रहे हैं, अपनी अपनी ही मर्जी से माता पिता आपके शौक पूरा कर रहे हैं। ठीक बच्चों? तो उन हमारे युवा नेताओं की देन है, कुछ हमारे वरिष्ठ लोगों की देन है, जिनकी वजह से आज हम जो है आजाद बैठे हैं और अपने आप खुद अपना काम देख रहे हैं। लेकिन अभी भी देश में कुछ कमियां हैं, हमारे भारत देश में कुछ कमियां हैं। तो बस हम इतना आजाद ही हैं, इतना ही बहुत है। बाकी जो कुछ कमियां हैं हमारे अलग पांडे सर जी से, देख लीजिए अभी असम में बाढ़ आई थी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक बंदा जो 14,100 करोड़ के प्रॉपर्टी का मालिक होकर के खुद जाता है और बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाता है, बच्चों के साथ, जो कि आपको बता दूं कि हमारे यहाँ किसी के पास 1 या 2 लाख रुपए की जो है पूंजी बना लेता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगता है। लेकिन असम में बाढ़ आई, और हमारे अलग पांडे सर, जो कि पूरे भारत में, विश्व में, पूरे भारत में फेमस है, जो है नंबर 1 टीचर हैं, जिनके पास 14,100 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लस ही है, वो अपने हाथों से जाते हैं और बच्चों के साथ कीचड़ में खेलते हैं। आप लोग देखिए जाकर के उनके पास एक बार। ठीक बच्चों? आप लोग उनके पास एक बार उनके वीडियो देखिए, अलग पांडे सर के। और मैं भी ऐसे टीचर को सशक्त प्रणाम करता हूँ। और हमारे से खान सर हो गए, जो कि हॉस्पिटल वगैरह बनवा रहे हैं अपने वहां। तो अब ऐसे टीचरों का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर जो सहयोग करेंगे, तो क्या पता मैं भी ना ज्यादा तो कुछ अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कर पाऊँ। आप लोग अगर जो सहयोग करेंगे, तो मैं आपके लिए, क्या पता भगवान चाहें, आप लोग चाहें तो कुछ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ही ना सही, लेकिन बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकूं, वही बहुत है मेरे लिए। जो कि मैं यूट्यूब चैनल पर फ्री शिक्षा ही देता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी। मैं मेरा चैनल का नाम है यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी। आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए। तो इतना ही था, बताना था आप लोगों को, मैंने बता दिया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। 16 सितंबर को बिल्कुल धमाकेदार क्लास आपके लिए आ रही है। और बच्चे जो हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं हमसे, उनको भी एक खुशखबरी दे दूं कि आप चाहें तो हमसे जो है कोई सवाल या कुछ भी आता है,
तो आप मैं फ़ोन नंबर अब डलवा दूँगा अपनी वो जो है वीडियो में, आप डायरेक्ट कॉल करके भी बता सकते हैं, सर ये समझा दिए, सर ये नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों? और अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है मेरे पास। हाँ, लेकिन आप लोगों की दया होगी तो जल्द ही पीडीएफ भी आप लोगों को मिलने लगेगा। कि अभी बच्चों आप लोग देखें, मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मैं अपने नॉलेज के साथ खड़ा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आप सभी जो मेरे दादा, भाई, बहन, माता, बहनें जो भी वीडियो हमारे देख रही हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ। और देश के शही जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे शिक्षक लोग, जो बड़े-बड़े शिक्षक लोग हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप लोग बच्चों गलत रास्ता मत चुनिए, हमें हमेशा अपने माता-पिता का कहना मानिए, उनके बताए रास्ते पर चलिए। क्योंकि बच्चों मेरे मेरे को मुझे भी पता है कि मैं किस परिस्थिति से निकला हूँ। मैं भी बहुत रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता भी एक फार्मर हैं, माता जी एक गृहिणी हैं और मैं भी अभी बहुत अच्छे से सेटअप मेरा नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा होता। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्द ही यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी होगा। तो बस आपके कहने की बात है, आप लोगों को आपका भाई बहुत अच्छे से समझा पाएगा, पढ़ा पाएगा। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कितना छोटा लड़का है, क्या ही पढ़ाएगा, क्या ही बताएगा। तो बच्चों, भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन के लिए छोटा ना बड़ा कुछ नहीं देखा जाता। छोटा ना बड़ा कुछ नहीं देखा जा सकता, सब सेम ही होते हैं। आपको पढ़ने से मतलब है पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ना छोटा ना बड़ा। आपको जहां समझ में आ रहा है वहां से पढ़िए। भला मैं एक टीचर ना कहूं अपने आप को, मैं एक भाई होने के आपके नाते, एक जो है बहन का भाई होने के नाते आप लोगों को फ्री पढ़ाई करवा सकता हूँ। इतना तो मेरे अंदर टैलेंट भरा है। आप लोगों को पढ़ा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने अच्छे से मैंने समझाया है। और देश के कुछ वीर युवा नेता हैं, उन्हें भी मैं, जो कि हमारे लिए शहीद हुए हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सम्मान देता हूँ। तो यही सब बातें होती हैं बच्चों। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी एजुकेशन है और एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों। बस यही सब होता है। आइए कुछ शायरियां और सुनाता हूँ आप लोगों को। दिल की धड़ दिल की धड़कन दिल की धड़कन वतन की शान हो तुम, दिल की धड़कन वतन की शान हो तुम। झुका ना सको ऐसा झुका ना सक झुका ना सको कोई ऐसा अरमान हो तुम। तिरंगे की आन बान और शान हो तुम, तिरंगे की आन बान और शान हो तुम। ये मेरे प्यारे भारत मेरी जान हो तुम, ये मेरे प्यारे भारत मेरी जान हो तुम, ये मेरे प्यारे भारत मेरी जान हो तुम। तो लव यू, टाटा, बाय बाय। मिलता हूँ अगले लेक्चर में पढ़ाई के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासों के साथ में। और अब आप लोग छुट्टी की मत करिएगा कि आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि अब रेगुलर पढ़ाई इंपॉर्टेंट शाम को क्लास 5 से 6 बजे के बीच में मिलेगी आप लोगों को देखने को हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरु चैनल पर बहुत ही अच्छे से मिलेगी। तो लव यू, टाटा, बाय बाय बच्चों या भाई बहनों। मिलता हूँ आप लोगों को अब क्लास के साथ ही। और यहाँ पे 15 अगस्त के बारे में आप भी अपने स्कूल में कुछ बताइएगा। और नमस्कार सभी भाई बहनों को। और मैं अब एक क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये भाषण यहीं पे अपनी स्पीच बंद करता हूँ। ज्यादा कुछ शब्दों में ना बोलकर मैंने कुछ शब्दों में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता दिया। बस आप लोग सुन लिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। और मैं आपका अपना राजपाल भैया। ओके, बाय बाय।